दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों लगातार हम प्रयास कर रहे थे 4 नवंबर से लेकर आज 22 नवंबर हो चुकी है। आंदोलन की हमने घोषणा की, लगातार पूरे प्रदेश में हमने मीटिंग की, चाहे भीलवाड़ा हो चाहे सीकर हो, और लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है, हमारे अभिभावक है, कम से कम उनके सामने हम बात रख पाए। आज सुबह कल शाम को संदेश प्राप्त हो गया था कि मुख्यमंत्री जी से आपसे मुलाकात हो सकती है, और सुबह मैसेज आ गया था कि आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों उसके बाद जो तमाम मुझे आप लोगों को ज्ञापन मिले थे, कई ज्ञापनों को अलग अलग, कुछ ज्ञापन की जो पुरानी भर्तियाँ थी, नई भर्तियाँ थी, कुछ विसंगतियाँ थी, उनके अलग अलग हमने टाइप करवाया लेटर पैड पे, और पूरी तैयारी के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दोस्तों मुख्यमंत्री की से जो मुलाकात हुई उसके लिए मैं चर्चा तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, और कल 11 बजे हम फाइनल इस पे फैसला करेंगे दिल्ली को लेकर, क्योंकि कल 11 बजे हमारी जो कोर कमेटी, जो हम लोगों की टीम है, वो प्रदेश कार्यालय में बैठकर निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बावजूद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कई लोग, वैसे कई की फर्जी आइडिया, और कई लोग विशेषकर अन्य पार्टियों से वो ताल्लुक रखते हैं, वो लोग जो कभी भी हमारे आंदोलन में शरीक नहीं हुए, वो ये कमेंट करने लगे कि 24 तारीख को दिल्ली कुछ नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, और उन मेरे साथियों को कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से आप बच कर रहे हैं। ये घर बैठे केवल ट्वीट करने का या मैसेज करने का काम करते हैं, और अधिक इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जब हम धरातल पे इस कोरोना में घर से भाग रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास इतना बेहतरीन है, आपने देखा होगा गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ तो उनके मुखिया भी मुख्यमंत्री से मिलकर आए, कई उनकी समस्याओं का निस्तारण हुआ। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूलों का आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी केवल मंत्री से मुलाकात हो पाई। कम से कम हमारा आंदोलन इतना जबरदस्त था, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी कहा कि आपने जो प्रेशर बनाया, जो आपने आंदोलन, जो आपका जो आंदोलन चला था वास्तव में अच्छा था। उन्होंने खुद ने सराहा, कम से कम मेरे तक तो आपकी बात तो पूछे कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बेरोजगारों की समस्याएं मेरे तक तो पूछे। खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सराहा है कि जो आपका प्रेशर जो आपने बनाया वो वास्तव में अच्छा था, कि कम से कम सरकार तक वो बात पूछे। तो ये लोग जो घर बैठे आवाज, ये जो कमेंट करें नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कूच करना है तो कूच भी करेंगे, हमें आंदोलन करना तो आंदोलन में करेंगे, डरते नहीं है। जो अनशन करने की बात है, अनशन भी किया, लट खाने की बात, लट भी खाई है, जेल भी गए, और जिस दिन जो करना है वो खुले में करेंगे, किसी की बाप से डरते नहीं है। जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव माहौल बनाते हैं ना, मेरे प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो पीड़ित है, दुखी हैं, अरे हम कम से कम घर से बाहर निकल के इस कोरोना में कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम सरकार के मुखिया तक आवाज तो पहुंचा रहे, कम से कम राहत तो मिले। आज वही काम हमने किया है। आज मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वो तो नहीं मिल पाते। आज हम क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमारा संघर्ष जबरदस्त है। मेरे जो साथी हैं, जो सीकर, भीलवाड़ा, जो हर जगह साथ तैयार थे, वो हर जगह हमारा साथ दिया। उनके बदौलत आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, और कल जो उनके प्रतिनिधि है, जो अलग अलग टीम ग्रुप लीडर बने हैं, उनके साथ 11 बजे मीटिंग में हम निर्णय लेंगे। अब वार्ता में क्या हुआ उसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले उन लोगों के लिए हिदायत है जो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं, अरे कम से कम अपने दिल पर हाथ रखिए कि कम से कम हम अच्छा नहीं कर सकते, बुरा तो नहीं कर सकते। कम से कम जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्तियों को लेकर, जो लंबित हैं चाहे नहीं भर्तियां, उनका हौसला मत तोड़िए। कम से कम वो आज इस कम से उम्मीद में जिंदा है कि हमारी भर्ती होगी, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्ष में आपको सहयोग करना चाहिए, नहीं कि आप उनको नकारात्मक बातें फैलाकर उनको रोकने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आज हर व्यक्ति का दर्द जानता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक हर बेरोजगारों की पीड़ा रखते हैं, चाहे सरकार कोई सी भी है, हर कोई सी भी सरकार है, हर सरकार से हम लड़ते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं, लाठियां खाते हैं, अनशन करते हैं, कभी पीछे नहीं हटे। और नए उपेंद्र यादव किसी के सामने झुकने वाला है, सच्चाई के लिए लगातार लड़ाई करेगा, इन बेरोजगारों के लिए जिनकी आंखों में आंसू देखें। लेकिन मुझे जब इस बात का अच्छा लगा कि हाँ हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है, जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि आपका जो प्रेशर और जो आपका संघर्ष अच्छा है, जिससे हम लोगों को पता चला। मुख्यमंत्री जी को तमाम मैंने जो ज्ञापन में जो तमाम जो हमारी मांगे थी, कई अलग अलग लेटर पैड पे भी लेके गए, उनको सौंपा मुख्यमंत्री जी को। पहले तो जो प्रदेश में जो लंबित भर्तियां 2013 से, जो एनएमजीएनएम है, पंचायत राज, एलडीसी है, जो और भी हैं जो भर्तियां, चाहे आपकी वंचित विद्यार्थी मित्र है, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्तियां, उन 2013 वाली भर्तियों के लिए बताया कि साहब ये 2013 आपकी कार्यकाल से हैं, जो आज भी लंबित है। इसके अलावा जो भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है,
जिसके लिए हमने मांग की एक समिति या कमेटी का गठन किया जाए, जो कम से कम कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती 2018, 2020 इस ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, चाहे जो एसआई भर्ती 2016 का मामला हो, ये तमाम चीजों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है। अब मांगे अनेक थी, मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखना और उन मुद्दों को समझाना, इतना समय जब सारे तमाम मांगे हैं तो 2 घंटे भी जिसे भी ज्यादा समय लग सकता है मुख्यमंत्री जी को सारे मुद्दे समझाना। मुख्यमंत्री जी ने तमाम मांगों के लिए उनके स्पेशल सेक्रेटरी आरटी डोगरा जी को फोन किया कि जो इनकी मांगे हैं, जो बिना बजट की मांगे हैं, बिना बजट की कई मांगे थी, चाहे जेमिनल की वो भर्तियां परीक्षा केंद्र हो, चाहे उनका सामान्य ज्ञान का मामला हो, चाहे इसके अलावा जो गुड एकेडमिक वाला नियम हो, चाहे कई चीजें थी जो बिना बजट की थी, बाहरी राज्य वाला मामला हो, तो उन्होंने उनको फोन करके बोला है कि इनकी जो प्रायोरिटी के साथ इन समस्याओं का आप निस्तारण करें। इसके अलावा जो लंबित भर्तियां, नई भर्तियां, सबको लेकर हमारी कल स्पेशल सेक्रेटरी आरटी डोगरा जी से हमारी मीटिंग होगी, उनके सामने बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने समझा, उनको कहा है, उनको फोन किया, हमारे सामने बोला। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग के मामले थे, रीट शिक्षक भर्ती 2020 के लिए उन्होंने कहा कि हम फरवरी में एग्जाम कराने की हमारी पूरी मंशा है, और उन्होंने तुरंत मेरे सामने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को कॉल किया, बोले कि फाइल आई है। पहले तो आवश्यकता ही नहीं थी इसकी अनुमति की चुनाव आयोग से, लेकिन उन्होंने बताया कि यदि आवश्यकता भी है तो आने वाले वीक में इसको जल्द से जल्द चुनाव आयोग से निकलवाकर और इसकी आगे की जो प्रोसेस शुरू किया जाए। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने साफ संकेत दिए कि जल्द से जल्द इसकी भी विज्ञप्ति जारी होगी, परमिशन ली जाएगी। ये रीट 2020 को लेकर 18 के लिए भी आरती डोगरा जी को स्पष्ट बोल दिया है, उन्होंने निर्देश दे दिए कि इस पे प्रायोरिटी से लेकर, जो मैंने खुद ने ट्वीट भी किया है, मैंने उनको वो ट्वीट की कॉपी भी दी जो उन्होंने आदेश जारी किए थे एलडीसी भर्ती 2018 और रीट 2018 की एक और सूची, वो भी मैंने कॉपी मुख्यमंत्री जी को दिखाई, बताया कि साहब आपने आदेश दिया था। उन्होंने आरती डोगरा जी को बोला कि मैंने ट्वीट भी किया था, आदेश भी जारी किया था, इसको प्रायोरिटी के साथ रीट 2018 का भी निस्तारण किया जाए। तो 2018 वाले अभ्यर्थी है, उनको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उनको बोल दिया। लेकिन दोस्तों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की बात मजबूती से रखी है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने साहब आपने 5 मार्च 2019 को निर्देश दिए थे, तो इस संबंध में भी मुख्यमंत्री जी ने उनको अधिकारी, कुल मिलाकर दोस्तों जो तमाम मांगे थे, क्योंकि सारे मांगे उनको मैंने अवगत कराया कि साहब ये भर्ती है, लेकिन जो मेरे जो दिल में थी कि मैं एक एक भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री जी को समझाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास और भी लोग आए हुए थे, वो पूरे मामले समझ नहीं, भर्तियों के नाम उनको मैंने गिला दिया। साहब एसआई भर्ती में पद बढ़ने हैं, पंचायत राज एलडीसी है, एनएम जीएनएम भर्ती 2013 से है, जिसमें कई एमएलए ने लेटर लिखा है, इन सब भर्तियों में एमएलए ने लेटर भी लिखा है, आज वो 2013 से वंचित है। तो उन्होंने तमाम जो एनएम जीएनएम भर्ती है उसके बारे में, पंचायत राज एलडीसी भर्ती, एसआई भर्ती 2016, इन जो तमाम और भर्तियां, जो तमाम भर्तियों का मैंने जिक्र किया, उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, उनसे कहा कि एक बार आप मिल लीजिए। तो उनको कहा, तो कल अब हमारी आरती मैडम से इस संबंध में मीटिंग होगी, हमारी मुलाकात होगी, जो तमाम इन इश्यूओं पर जो हमने मांग पत्र में उनसे एक एक विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि इस भर्ती में क्या है, इसमें क्या है, इसमें कैसा हो सकता है, सारी चीजों को लेकर कल अधिकारियों से मीटिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को भी फोन किया था, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जो हमने कोई सुझाव दिए थे, साहब कई हमने स्पष्ट कहा, साहब ऊर्जा विभाग में भर्ती आनी है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आनी है, रीट 2020 आनी है, और चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे आरएस भर्ती हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे एलडीसी हो, जो भर्तियों की घोषणा की गई है। प्रदेश के बेरोजगार यही कहते हैं कि साहब चाहे 8 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी भी विभाग की भर्ती हो की एग्जाम हो, लेकिन कम से कम एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस भर्ती की एग्जाम 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद है, इसका सिलेबस यह है, पैटर्न यह है, विज्ञप्ति अब जारी होगी, तो वो अपनी तैयारी कर सकता है। रीट वाली तो फरवरी में है, मान लीजिए आप इसको निर्देश के साहब इसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस का पता नहीं है, विज्ञप्ति कब जारी होगी, न्यायालय से बार बार इसके नोटिस जारी हो, तो कम से कम आप जब भी एग्जाम करवाइए, चाहे 6 महीने, 7 8 महीने, लेकिन कम से कम इसकी विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न का लोगों को पता चले। नई स्कूल व्याख्या हो, चाहे आरएस भर्ती हो, तमाम नई भर्तियों के लिए भी हमने बात रखी है। लंबित भर्तियों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज भी मैंने इन भर्तियों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की है, चर्चा की है। जो आपका जो मांग पत्र आया था, अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए थे, मैंने चर्चा की है। दोबारा मैं अधिकारियों से इन भर्तियों को लेकर मैं खुद मीटिंग लूंगा, क्योंकि कोरोना काल में हमारा एक ही राज्य था, लगातार लोगों को ज्वाइनिंग देने का काम किया है, और आप पहले भी मिले थे, और आप आए थे एलडीसी भर्ती 2018 के जो ज्वाइनिंग है, वो भी उसके जो पद कम किए गए थे वो भी बढ़ा दिए गए, चाहे जो सेकंड ग्रेड वाली जो ज्वाइनिंग है, उन्होंने सारी चीजें बताई कि आपके जो अभी तक
जो आपने जो सीएमओ में जो लेटर दी है, आपने जो हमारे सामने बात रखी 3 मार्च को मिलकर गए, अधिकतर हमने आपकी मांगों को पूरा किया है और अधिकतर भर्तियों को पूरा किया। आगे भी हम लोग निस्तार इसका भर्तियों का निस्तार करेंगे। अधिकारी से मैं मीटिंग लूंगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि आप मिलिए, इनसे पूरी बात समझिए, क्योंकि एक एक मुद्दे पर वो चर्चा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सारी मेरी बात सुनी कि साहब कई मंत्री सुनते नहीं, कई मंत्रियों की शिकायत भी कई अधिकारी सुनते नहीं, साहब ज्ञापन ले लेते हैं, कभी परिणाम नहीं आता, परिणाम आ जाता तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती और लगातार कई ज्ञापन लेके फेंक देते। ऐसे में कहाँ बेरोजगार जाए। आप हमारे मुखिया हो, हम आंदोलन इसलिए कर रहे थे, कम से कम हम आप हमारे मुखिया तक बात पूछे, आप हमें बुलाए, कम से कम उस समस्या को निस्तारण करें। तो दोस्तों, जो कल हमने 11 बजे मीटिंग क्यों रखी है, 11 बजे मीटिंग इसलिए रखी है कि जो लगातार इस आंदोलन में सहभागी बने हुए थे, चाहे भीलवाड़ा जाना हो, चाहे आपके सीकर जाना हो, चाहे दिल्ली के लिए वो तैयार थे। कई लोगों ने पूरी तैयारी थी, बैग पैक कर रखे थे। आज हम 12 बजे सुबह निकलने वाले थे, लेकिन जैसे मीटिंग की, जब मुख्यमंत्री से मीटिंग की, जब हम तक बात पूछी, उसके बाद हम रुके और हमने वार्ता की। तो उन सबसे मिलकर जो लोग हमारी जो कमेटी बनी हो, जो लगातार सीकर में आपने देखा होगा कि अचानक इतनी संख्या कैसे इकट्ठी होगी, एक कमेटी बनी हो जो लगातार मेहनत करी है, तो उन सबसे मिलकर हम सब मिलकर, उपेंद्र यादव नहीं, उन सबसे मिलकर हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। जो वार्ता हुई है उनको सब बताई जाएगी, फिर हमें आगे का निर्णय लेना है। कई लोग कह रहे हैं अरे भाई मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी है, अभिभावक है, कम से कम उन तक बात पूछाना। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने मंत्री को सामने फोन कर दिया, उन्होंने अपने अधिकारियों को फोन कर दिया और कल हमारी और मीटिंग अधिकारियों से, कम से कम हम जो प्रयास कर रहे थे, कम से कम हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है, कम से कम अधिकारी उस पर संज्ञान ले रहे। इतना प्रयास किया, इससे ज्यादा दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर कर सकता हूं कि आप पर जब जब आंच आएगी, यदि कल आप निर्णय लोगे 24 को कूच करना है तो कूच करेंगे। यदि आप जो निर्णय लोगे, आपके निर्णय के मैं साथ हूं। जो हमारी कमेटी की मीटिंग है, जो लोग ये चाहते हैं, कोई भी हमारी मीटिंग में शामिल हो सकता है, क्योंकि कल की मीटिंग में हम सब मिलकर निर्णय लेंगे हमें दिल्ली कूच को लेकर। इसके अलावा दोस्तों, अभी विधानसभा उपचुनाव भी होंगे, 2 विधानसभा उपचुनाव भी हैं। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली जब चाहे हम कूच कर सकते हैं, 24 को भी कर सकते हैं। ये कल निर्णय होगा, क्योंकि आंदोलन कभी रुकता नहीं। आंदोलन में ताकत होनी चाहिए, वजूद होना चाहिए, उसमें लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे पता है, मेरे सामने वो बहनों का चेहरा याद आ रहा था, एनएम जीनोवाल 2013 से दुखी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, साहब ये 2013 से आज भी दुखी है, परेशान है। 100 से ज्यादा एमएलए ने लेटर लिखा है, कम से कम इससे संज्ञान लीजिए, कम से कम इसका इनको लोगों को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो परीक्षण करवाएंगे, वो एक बार फिर अधिकारी को बोलेंगे कि इसका रास्ता निकालें, कम से कम इनको न्याय मिले। उन्होंने परीक्षण के लिए कहा है 2013 एनएमजी ने पंचायत राज एलडीसी भर्ती, एसआई भर्ती वाला मामला भी। तो ये जो तमाम मामले, कई चीजें हैं, अब कई भर्ती का नाम नहीं ले पाऊंगा तो बोले हमारा नाम नहीं लिया। सारे जो मांग पत्र मैंने उनको सौंपा है, जो लोग कल मेरे ऑफिस में आएंगे उनको और मैं बता दूंगा ये मांग पत्र था, या मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। तो उस मांग पत्र पे कल अधिकारियों से बात, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री जी को ब्रीफिंग करते हैं उनके अधिकारी, सारे निर्णय जो भी चीज है, जो विधिक राय, सारी चीजें लेना है। हम उनको समझाएंगे साहब ये मुद्दा है, ये बिना बजट का है, गुड अकेडमी का है, ये भारी राज्यों वाला है, ये बिना बजट, ये सारी चीजें वो ब्रीफ बना के मुख्यमंत्री जी को नोट कराते कि साहब ये मामला हो सकता है। फिर मुख्यमंत्री जी अंतिम अनुमोदन करते हैं, आदेश निकालते हैं, ये हो जाएगा। तो कल उनको सारी चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे दिया, तो उनको पूरी चीजें कल हम समझाएंगे, पूरी बात रखेंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पर शिक्षा विभाग वाली, उसके लिए भी सकारात्मक आश्वासन मिला है, तमाम चीजों के लिए आश्वासन मिला है। लेकिन हम आश्वासन, कई लोग कहेंगे हम आश्वासन कब तक लेते रहेंगे, भाई आप क्या कर लोगे, हम प्रयास तो करें ना, संघर्ष तो करें ना, कम से कम विश्वास तो हमें करना होगा ना। कल अधिकारियों के लिए मिलने के लिए आया है, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो कम से कम हम अधिकारियों को समझाएंगे हमें जो, क्योंकि हम साल भर पहले कमेटी बनी थी, 25 नवंबर 2019 आज तक परिणाम नहीं आया, वो बात भी उनके सामने रखी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, अधिकारियों को बोला है, मंत्रियों को वो खुद बात करेंगे। इसके अलावा वो विभागीय जो मंत्री अधिकारी, उनसे वो खुद मीटिंग लेंगे। आज भी उन्होंने कहा कि मैंने आज भी अधिकारियों की मीटिंग ली है, वो प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो दोस्तों, अब कल 11 बजे हम मीटिंग, जो हमारे जो सहभागी है, अलग अलग जो टीम के ग्रुप लीडर बने हैं, जो दिल्ली जाने के लिए हमारा पूरा सहयोग कर रहे थे, चाहे सीकर का हो चाहे भीलवाड़ा हो, उन सब से मिलकर एक बार जो वार्ता हुई, उनको सारी चीज बताकर हम अंतिम निर्णय कल लेंगे। लेकिन इसके अलावा कल एक बार फिर हमारी स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग होगी। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी लगी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो आप जो आंदोलन कर रहे, संघर्ष कर रहे, प्रेशर बनाया, बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे में कुल मिलाकर दोस्तों हम लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार तक हमारी हर बात पूछ रही थी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रदेश की मीडिया के माध्यम से, और लगातार हमारे बात पूछी है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
दोस्तों कम से कम हमारा प्रयास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पहले वाले प्रयासों के लिए बताया कि पहले जो ज्वाइनिंग हुई है, एक पहला राज्य है जो हमने इतने लोगों को ज्वाइनिंग दी है, अन्य राज्यों में कोरोना की वजह से भर्तियां रुकी पड़ी है। और जो अब भर्तियां, जो नई भर्तियों की आप बात कर रहे हो, 75,000 पदों में जो घोषणा की थी, उनकी विज्ञप्तियां भी जल्द से जल्द जारी होना शुरू हो जाएंगे। जो लंबित भर्तियां, उसके लिए भी मैं खुद मीटिंग लूंगा, अधिकारियों को आप समझाइए, क्योंकि अधिकारी ही मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग करेंगे। तो दोस्तों तमाम भर्तियों को लेकर, क्योंकि अब मैं हर भर्ती की चर्चा करूंगा, चाहे जो कहेंगे यार आप किसी का नाम नहीं लिया तो कहेंगे हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया। तमाम जो एक और सूची जारी होनी थी, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 की बात हो, उसकी बात रखी है, 18 का अलग रखी है, 16 18 का मामला अलग है। 16 का SLP लेना उसमें समय लगेगा, तो उसकी बात रखी है साहब, 16 में समय लगेगा, लेकिन 18 वाली से जल्द जारी हो तो उसके लिए प्रायोरिटी के लिए कहा है, और 18 वाली सूची जारी होगी। इसके अलावा जो संस्कृत विभाग वाली वो बात रखी है, इसके अलावा सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे 2018 पुलिस, राजस्थान पुलिस वाली वो भी बात रखी है। तमाम चीजें मैंने लिखित में भी दिया, बात भी रखी है, लेकिन अब इसमें अधिकारियों को एक बार मिलकर पूरी चीजें समझानी होगी कि साहब ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री जी से जब भी मीटिंग होगी तो उसमें ही हमें इसका निस्तारण देखने को मिलेगा। लेकिन यह जरूर है, जितना प्रयास हो चुका, मैं अपने परिवार, घर को, सबको छोड़कर खुद की जान इस कोरोना में दाव लगाकर लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। जो सोशल मीडिया पे आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो न तो लड़ना जानता है, न आज तक उन्होंने कुछ किया है। पहली बार राजस्थान में एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए जी जान लगाता है, और आपके लिए पूरी सरकार, चाहे मंत्री अधिकारी, सबसे लड़ते हैं। और आखिरकार देखो, ऐसा संगठन है जिससे सरकार को भी वार्ता के लिए विवश होना पड़ता है, सरकार भी उनसे वार्ता करती है। मुख्यमंत्री जी कतई उनको बुरा नहीं लगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आपका आंदोलन था अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और कही है, मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट बोला है कि यदि कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है, सुन नहीं रहा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सीधा टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, उन्होंने मुझे कहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो उन्होंने दो चीजें बताई, एक मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं, और उन्होंने कहा कि आप थोड़े दिन बाद में एक बार आपको फिर बुला लूंगा इन मुद्दों को लेकर, जैसे अधिकारियों से बात करेंगे तो आप मिलते रहना, जो भी बात आप बता सकते हो, इन भर्तियों में क्या दिक्कत है, कैसे हो सकती है, आप भी सुझाव देते रहना। आपके पास मेरे नंबर है, आप मैसेज करते रहना, जिससे बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कि मैं चाहता हूं प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्योंकि अन्य राज्यों में तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया रोक दी, लेकिन राजस्थान में कभी भी हमने भर्ती प्रक्रिया रोककर राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा नहीं किया। कोरोना काल में भी हमने 25 से 30,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी, हमने एडवोकेट जनरल उतारा, हमने भर्तियों को कोर्ट से निकाला, लेकिन हमने रोकने का कार्य नहीं किया। लेकिन अन्य राज्यों में भर्तियों को रोका गया, जबकि हमने रोजगार देने का कार्य किया। अब मैं खुद भी पूरा प्रयास करूंगा कि इस कोरोना में आप भी बचकर रहे, कि वो कोरोना एक पूरा कोरोना से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, इससे हम लड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमारा ध्यान कोरोना की तरफ ज्यादा चला जाता है कि प्रदेश की जनता बचे। लेकिन फिर भी कोशिश मैं यही करूंगा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, समय पे मैं मॉनिटरिंग करता रहूंगा, और जल्द से जल्द जो विसंगतियां वो दूर है। तो मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, और इसके अलावा अपने अधिकारी को निर्देश दिया। दोस्तों जो तमाम जो मांगे हैं, क्योंकि अब मैं खुद भी सुबह से निकला हूं, थोड़ा मैं थक चुका हूं, लेकिन यह जो तमाम मांगे आप लोगों ने दी थी, मैंने कई बार उन मांगों का जिक्र कर दिया है, लेकिन कल एक बार अधिकारियों से फिर मीटिंग होगी, बात रखेंगे। लेकिन इन मांगों के लिए जो हुआ है, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पुलिस वाली भी मैंने बात रखी, 2600 जो 2400 पे ग्रेड वाले, उनके भत्ता वाले, क्योंकि जब हम दिवाली मना रहे थे हमें पता चला कि पुलिस वाले अपने घर बाहर छोड़कर अपने लिए सुरक्षा में खड़े हैं। अब कोरोना काल में भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने जान को खतरे में डालकर, तो उनकी बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने वो लिखित में दिया है, 2400 पे ग्रेड, उनकी मांगे पूरी की जाए, वो भी मैं उनके सामने रखी है। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उनकी बात हमने रखी है, कोचिंग संस्थानों की बात रखी है। जैसे ही सामान्य स्थिति हो, कोरोना को लेकर सामान्य स्थिति हो, और आपको लगे कि हाँ अब कोरोना से कम खतरा है, तो कम से कम जल्द से जल्द कोचिंग संस्थानों को खोला जाए, क्योंकि कई लोगों ने फीस दे रखी है, कि ऐसे कई कोचिंग तो बंद करके जा चुके हैं, उनकी फीस का क्या होगा, वो बात भी मैंने रखी है। दोस्तों इस लाइव में इतना ही है, इसके अलावा तमाम मांगे हैं जो आप लोगों ने मुझे लिखित में दी थी। जो नई भर्तियां, चाहे ऊर्जा विभाग की हो, चाहे आप शिक्षा विभाग की हो, चाहे जो लंबित भर्तियां हो, चाहे बाहरी राज्य को कोटा वाला मामला हो, तमाम मांगों लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, बात रखी है। और कल 11 बजे जो हमारे कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें अंतिम फैसला हो जाएगा हमें क्या करना है। डरते किसी बात से नहीं, लोग कोई कमेंट करते ये हो गया ड्रामा है, कम से कम तुम लोग ये ड्रामा तो कर लीजिए, पता लग जाएगा। घर से निकलना, जाना, कोरोना में घूमना, जेब से पैसा खर्च करना, तुम तो ड्रामा करिए ना, कम से कम तुम ड्रामा करोगे तो तुमसे मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे। ड्रामा तो करिए, ड्रामा करने के लिए हिम्मत चाहिए। कई लोग कहेंगे ड्रामा कर रहे हैं, कई लोगों को मैसेज आते हैं आप तो ड्रामा तो करिए यार। हंसन करते हैं वो ड्रामा, लाठियां खाते हैं वो ड्रामा, जेल जाते हैं वो आप तो करिए, पता तो चलेगा कि कम से कम हमने 9 साल ड्रामा किया, कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग मिली, उनके परिवारों को खुशियां मिली, कम से कम ड्रामा उनके लिए कामयाब, आप तो करिए।
आप तो करिए, पता चलेगा, आइए सड़कों पे, लड़िए, घर से निकलिए। अब 5 आदमी इकट्ठे कर नहीं सकते, लोगों को गुमराह मत करिए। मैंने पहले भी कहा था, जब जब अन्याय होगा, आज फिर कह रहा हूं, विधानसभा उपचुनाव भी है, दिल्ली भी है, दिल्ली के नेता भी कहीं नहीं जाएंगे। यदि मुझे लगा कि यदि मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निर्देशों के मिलने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम दिल्ली कूच भी करेंगे, हम लोग विधानसभा के चुनावों में भी कूच करेंगे। लेकिन हमें हमारे मुखिया पर उनसे बात पूछाई है, तो मुखिया ने बात पूछाई, उनके अधिकारियों से मिलने के लिए हमें कहा उनसे मिलेंगे, और जब उनसे मिलने के बाद और कल हमारी मीटिंग के बाद और अंतिम निर्णय लेंगे। कल मीटिंग है, सबसे मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, काम करिए, सहयोग करिए, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जो लोग आपको भयभीत कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन लोगों पे ध्यान नहीं दे। हालांकि एक चीज़ के लिए मैं मेरी प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम उन पत्रकारों को देना चाहूँगा जो ट्विटर के माध्यम से भी हमारी आवाज़ उठाई है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप भी हमारी एक बड़ी ताकत हो, कम से कम हमारे संघर्ष को उजागर करते हो, सरकार तक पहुँचाते हो, जिसकी वजह से आज हमारी वार्ताविया, हमारी बात हमारे मुखिया तक पूछी है, हमारे अभिभावक तक पूछी है। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन लेंगे। जो हमने जितने ज्ञापन सौंपे हैं उनका परीक्षण, कई भर्तियों के लिए उन्होंने परीक्षण के लिए कहा कि परीक्षण कराएंगे, उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है, तो वो परीक्षण करवा के जल्द से जल्द उनको निस्तारण करेंगे, बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो लापरवाही चल रही है उसको रोकेंगे। अधीनस्थ बोर्ड की जो लापरवाही है वो भी बात रखी है, आरपीएससी की जो लापरवाही है वो भी बात रखी है, चाहे एएन हो, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला मामला हो, वो भी हमने बात रखी है, कार्य विभाग की भी बात रखी है, तमाम वो बातें हमने रखी हैं। क्योंकि अब वो मांग पत्र है मेरे पास, अभी है नहीं, वो गाड़ी में छूट गया, क्योंकि नाम नहीं लूंगा तो क्या, हमारी भर्तियों का नाम नहीं लिया, लेकिन सबके बात रखी है। एसआई भर्ती वाला फिर मैं 3 बार बोल चुका हूँ, ये भी मांग रखी है, क्योंकि एसआई भर्ती के वो युवा साथी हर जगह हमारे साथ जा रहे हैं। हर व्यक्ति की फार्मासिस्ट भर्ती है जिसकी एग्जाम रद्द की गई है, उसकी बात रखी है। एसआई भर्ती टेक्निकल विभाग जो रद्द की गई है उसकी बात रखी है। तमाम हमने मांगे रखी है। मुझे जो घोषणा पत्र, मांग पत्र आप लोगों ने दिया था, ज्ञापन दिया था, वो सारी चीजें टाइप करवाकर मुख्यमंत्री जी के पास रखी है। उन्होंने, उनके पास मैंने ज्ञापन के रूप में उनको सौंपा है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कल अधिकारियों को उनको हर ज्ञापन पे हमारी चर्चा होगी, उनको बताएंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिले। हाँ, ये जरूर है, रीट 2020 के अभ्यर्थी कि उनको भी जल्द राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग में जो भर्तियां के इंचार्ज उनको राहत मिलेगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बात रखी है। तमाम, मैं उसको रिपीट बार बार करूंगा तो आप कहोगे कि ये चीज बोल चुका हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, मैं जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूं। और मुझे लगा कि जिस प्रकार मुझे लगा कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो आपकी आवाज़ उठाइए घर से निकलकर, और जब जब लगेगा चाहे हमें कुछ करना पड़े हम करेंगे। आपका भाई आपके साथ रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को, आपसे मेरा निवेदन है, कम से कम इन लोगों से जवाब, जो ये लोग जो भ्रमित करते हैं उनको आप जवाब दीजिए। इसके अलावा जो लोग कमेंट करें, जो भ्रमित करेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने पहले भी कहा था, जो हमारा बेरोजगार संघ की सीट है ना, यदि आप हमसे, मेरे से बेहतरीन कार्य कर पाओ तो आप मेरी जगह आके कल ही बैठ जाना। कल 11 बजे मीटिंग में मैं आपको सौंप दूंगा ये पद और ये बेरोजगार संघ, क्योंकि आप हमसे अच्छा करके दिखाना। और आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी को भ्रमित ना करे, विशेषकर आपसे निवेदन है। और आप करना चाहो तो आपका स्वागत है। कम से कम मैं ये चाहता हूँ मेरे से अच्छा कोई कार्य करके बेरोजगार को राहत प्रदान करे। जल्द ही मैं एक और लाइव के साथ आपसे मिलूंगा। कल मुलाकात, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद निर्णय होगा और अधिकारियों से मुलाकात होगी। उसके बाद भी मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। हमारा प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार को राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार को खुशियाँ मिले। जय हिंद, जय भारत।